हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही यूनिक है, जिस पर बहुत लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। आज मैंने एक वीडियो देखा राकेश शर्मा जी का, जो कि एम्ब्रेंस फैमिली से रिलेटेड है। उनके ऑनर, एम्ब्रेंस फैमिली के ऑनर, जो कि बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। और उन्होंने आज 369 नंबर की वीडियो बनाई, जिस पर मैंने उनकी वीडियो पे मैंने कमेंट भी किया है। साथ ही साथ मेरे दिमाग में आया क्यों ना मुझे अपने चैनल पे भी ये वीडियो बनानी चाहिए, जो कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि मेरा इस नंबर से रिलेटेड क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो निकोला टेस्ला ने जो कि अपनी बात रखी 369 नंबर से रिलेटेड, तो वो उसकी डिकोडिंग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने करने में असमर्थ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने जो कुछ भी सोचा है, उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 369 नंबर जो कि पूरा यूनिवर्स है, और वो यूनिवर्स इस तरीके से है, और उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उस सारी बातों की हम आज इस वीडियो में परत दर परत चीज़ें खोलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि 3 नंबर यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य से जो परे है, या यूँ कह सकते हैं कि तीनों लोकों के स्वामी, और जो कि तीनों कालों से परे हैं, त्रिकालदर्शी हैं। दूसरी बात, त्रिदेव हैं, त्रिनेत्रधारी हैं, शिव जी। उसके बाद में बात की जाए 6 नंबर, तो 6 नंबर जो है हमारी इंद्रियों के बारे में दर्शाता है कि जो हमारी 5 इंद्रियां जो कि हमारे शरीर में विराजमान है, छठी इंद्री जो कि हमें यूनिवर्स के द्वारा प्रदान की जाती, यानी जिसे हम सेंस कहते हैं। 9 नंबर इसका मतलब है कि जो कि कहलाता है अंत को दर्शाता है, यानी जो कि समय से परे, इंद्रियों से परे और अंत से परे, अंतहीन, समयहीन और इंद्रिय से मतलब इंद्रियों से परे, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले। और वो कौन हो सकता है जो कि अजर अमर होता है? वो हमारा यूनिवर्स है, और हमारे यूनिवर्स में ही विराजमान है हमारी आत्माएं। इन तीनों का जो कोड मिल करके ये दर्शाता है कि जो हमारी आत्मा है, जो कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब समय से परे है, अंत से परे है, इंद्रियों से परे है। जैसे कि गीता के एक श्लोक में कहा गया है, नैनम छिदन शस्त्राणी नैनम दहित पावका न चैनम क्लेदन तापो न शोषियत मारुता, यानी कि जिसे ना कोई काट सकता है, ना कोई मार सकता है, ना आग जला सकती है, ना हवा बहा सकती है, ना पानी बहा सकता है, ना हवा उसे अपनी धारा में लेकर जा सकती है। तो जो इस श्लोक का मतलब है कि आत्मा अजर अमर है, और उसके साथ में कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, यानी वो इंद्रियों से परे है, वो समय और काल से परे है, वो अंत से परे है। तो ऐसी आत्मा के विकास के लिए देखिए, मैं इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरे साथ में बहुत सारी ऐसी जो यूनिवर्सल जो चीज़ें हैं, जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, वो रोकने की कोशिश करती हैं कि मैं ये सारी चीज़ें स्प्रेड ना करूं। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ बताने की। आप लोग उसके भाव को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप ये मत देखिएगा कि मैं कुछ, मेरे मुंह से जो फंबलिंग हो रही है उस बात पर आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। आप उसके भावों को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। जो कालों से परे है, जो काल से परे है, जो समय से परे है, जो इंद्रियों से परे है, जो अंत से परे है, जिसका कोई अंत नहीं है,
अनंत है, उस यूनिवर्स में विराजमान जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा के विकास के द्वारा ही हम यूनिवर्स के वो जो रहस्य हैं जो इसी में समाहित है, 369 नंबर में समाहित है, उसको जानना ही, उसको समझना, यानी वी आर यूनिवर्स। हम खुद में एक यूनिवर्स है, हम खुद में एक डिवाइन बीइंग है जिसकी परत को बहुत सारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जिस पर बहुत सारी मटेरियलिस्टिक परत चढ़ चुकी हैं, उन परतों को हटाना ही, उन परतों को हटा करके हम 369 के लेवल पे आ जाएं, वही इस बात का मतलब है कि उस समय जब हमारी सोल ग्रोथ हो जाती है, हम डिवाइन में मर्ज हो जाते हैं, पूरी तरीके से हम डिवाइन बीइंग बन जाते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमने 369 के रहस्य को समझ लिया, कि हमने यूनिवर्स को समझ लिया। यूनिवर्स के जो अंतहीन जो कहते ना कि जहाँ पर कोई चीज़ न पहुँच सके, वहाँ पर आपके मन की गति, आपकी आत्मा की जो रफ्तार है वो वहाँ तक कनेक्ट कर दे, उस लेवल की जो सोल ग्रोथ होती है, तो वो हमें इन सारे रहस्यों से उजागर हमें करवा सकती है। मैं पूरी तरीके से इस बात को एक्सप्लेन कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर कर रही हूँ कि मैं इस बात को डिकोड कर पाऊँ कि जो समय से परे, जो काल से परे, जो इंद्रियों से परे और जो अंतहीन है, ऐसे परम पिता परमात्मा यानी यूनिवर्स को जानना ही हमारी सोल का मेन मोटिव होता है। और ये सोल हमारे शरीर में विराजमान होती है, और इस सोल के विकास के लिए जब हम इन सारे चीज़ों से अलाइन होते हैं, 3 नंबर यानी जो कि माइंड बॉडी सोल की बात करता है, 3 नंबर तीनों लोकों की बात करता है, 3 नंबर हमारे 3 लोक जो हैं और 3 देव हैं उनकी बात करता है। तो 3 नंबर की अलाइनमेंट में आए बगैर हम इन सारी चीज़ों को हम नहीं प्रोसीड कर सकते, हम नहीं जान सकते हैं। और जब हम अलाइंड होते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं हमारे वश में होती हैं, हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर पाते हैं। और जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो जाती हैं, हमारी माइंड बॉडी सोल हमारे अलाइन हो जाती है, तो हम समय काल से परे हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं इच्छाओं से परे, यानी इच्छाओं से मुक्ति, इच्छाओं से मुक्ति यानी मोक्ष। जब हमारी अंदर की जो डिज़ायर है, डिज़ायर मटेरियलिस्टिक होती है, और वो डिज़ायर की जो लेस हो जाना, डिज़ायर से लेस हो जाना यानी इच्छाओं से मुक्ति हो जाना, मतलब मोक्ष है। और इंद्रियों से मतलब हम अपने आप को पूरी तरीके से विमुख कर लें तो वो इंसान मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और वही मोक्ष जो है हमें यूनिवर्स के तरफ जो है लेके जाता है, यानी हमारी जो परम शक्ति जो है, जो ओंकार की शक्ति है, जो ईश्वर की शक्ति है, उससे हमें मिलवाता है, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। और यही है 369 नंबर का सीक्रेट। आई होप, मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी थॉट प्रोसेस जो जा रही है उसके हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि यही हो सकता है। आगे आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है, और आप लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश कीजिए। मेरे वीडियोस आप देखेंगे तभी आप जान सकेंगे कि वाकई में मैं क्या बता रही हूँ। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप सही और गलत का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। पूरी वीडियो देखिए तभी आप जान सकेंगे कि आगे मैं क्या कहने वाली हूँ। आधे में स्किप करेंगे तो आपको अधूरा ज्ञान आपको हमेशा गलत राह पे लेकर जाता है। तो हमेशा जब भी देखें तो पूरा देखें ताकि आपको कोई कंक्लूजन मिल सके कि मैं जो बता रही हूँ वो कितना सही है और कितना गलत है। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी नॉलेज है
उस हिसाब से तो 369 की डिकोडिंग यही कहती है। आगे आप लोग बताइएगा ज़रूर, मुझे आपके मैसेजेस, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और इस वीडियो को बताना ज़रूरी था। और मैं थैंक यू कहूँगी सर को, जिन्होंने इस पॉइंट को रखा। और मेरे माइंड में जब मैं पूजा कर रही थी तो उस वक्त मेरे माइंड में ये चीज़ क्लिक हुई। मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ और भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। उन्होंने ही मेरे दिमाग में ये थॉट डाला, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में ये शेयर किया जाए और आप लोगों की राय भी ली जाए, ताकि मेरा भी जो ज्ञान का विस्तार है वो हो सके। सो गाइस, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। रात बहुत हो चुकी है, अब मुझे इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करना है। लेकिन आप लोगों के विचारों के लिए मैं बोलूँगी, आप लोगों के विचार अगर मेरे वीडियोस में आते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने विचार बताने की कोशिश करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, भोलेनाथ की जय हो।